बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पहले हम अपने एक व्लॉग में फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के बारे में आपको गाइड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्म डी की, जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की स्टडी के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी फ़ी कितनी होती है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको 5 ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये इंटर बेस पे होता है। जिनकी एफएससी प्री मेडिकल में है वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसको फार्मेसी काउंसिल हेड करती है और ये किसी भी एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बी फॉर्म और डी फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। तो वो बेसिकली जो बी फॉर्म है वो मैट्रिक बेस पे 2 ईयर डिप्लोमा है बी कैटेगरी का, जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं। ये इंटर बेस पे 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। और अब इस डिग्री का यूज़ क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बेसिकली इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो मेडिसन से रिलेटेड है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल स्टडी है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में होती है। मेडिसन की फार्मूलेशन, मेडिसन की प्रोडक्शन, तो ये जो तमाम नॉलेज है ये आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सम टाइम आपने देखा होगा, अगर कोई आप मेडिसिन परचेज़ करने जाते हैं, कुछ शॉप्स पे मेडिकल स्टोर लिखा होता है, कुछ शॉप्स पे फार्मेसी लिखा होता है। तो जो लेमैन है वो इन दोनों को एक ही कैटेगरी में कंसीडर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिकल स्टोर में बेसिकली जो डेली रूटीन की जो मेडिसिन हैं वो सेल आउट की जाती। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आप मेडिकल स्टोर में सेल नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड होती हैं, वो सिर्फ फार्मेसी से ही आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर बेसिकली जिसने बी कैटेगरी में डिप्लोमा किया होता है 2 ईयर का आफ्टर मैट्रिक, वो इसको रन कर सकता है, उसको लाइसेंस मिल सकता है। फार्मेसी जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ही ओपन कर सकता है, उसी को लाइसेंस मिलता है। फार्मेसी में मेडिकल स्टोर से जो रिलेटेड मेडिसिन होती हैं वो भी सेल की जाती हैं, जो प्रोहिबिटेड होती हैं मेडिकल स्टोर में वो फार्मेसी में अलाउ होती हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली मेडिकल स्टोर और फार्मेसी का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये इंटर बेस 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इंटर के बाद होता है। जिसने एफएससी प्री मेडिकल में की होती है वो इसके लिए एलिजिबल है, या जो ए लेवल ओ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने अपने कोर्स में बायो और मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़े होते हैं तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट फ़ॉरेन से अपना मैट्रिक इंटर कंप्लीट करके आया है या ए एंड ओ लेवल कंप्लीट करके आया है, इसके लिए पाकिस्तान में एक IBCC बॉडी है जो कि ये अप्रूव करती है या ऑथोराइज़ करती है कि जो फ़ॉरेन स्टडी जो है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो IBCC क्या है, ये बेसिकली इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि आपको अलाउ करती है, अगर आपने फ़ॉरेन से कोई सर्टिफिकेट हासिल किया होता है जो कि इंटर के इक्विवेलेंट होता है, तो ये उसको अप्रूव करती है बॉडी और आपको एलिजिबल करार देती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स की कि आपके एफएससी में मार्क्स कितने होने चाहिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। तो बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो 60% मार्क्स की है, बट जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेरिट सिस्टम है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें मेरिट जो है ना वो कंसीडर नहीं किया जाता, मेरिट लिस्ट नहीं बनती, बट उसमें जो 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपलसरी होती है। ये जो रिक्वायरमेंट है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, ये फार्मेसी काउंसिल की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में मेरिट हाई होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में मेरिट कम होता है, बट जो मेरिट होता है वो 60% से अबव ही होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें 90% तक मेरिट जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसी हैं जिनमें 80% तक 70% तक मेरिट होता है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ सिंपल 60% मार्क्स दे के आपको एडमिशन दे देती हैं। मार्क्स के साथ साथ एंट्री टेस्ट भी एक रिक्वायर्ड होता है।
अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट कंपलसरी है, कुछ में कंपलसरी नहीं है। जिनमें कंपलसरी है उनमें भी दो किस्म के टेस्ट जो होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो NTS का टेस्ट लेती है, कंसीडर करती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना इंटरनल टेस्ट लेती हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में हम अगले व्लॉग में बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में NTS रिक्वायर्ड होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, और कौन सी यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती ही नहीं है। इसके लिए हम अलग से व्लॉग करेंगे। इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि इस्लामिक स्टडी के भी मार्क्स काउंट करती हैं। मींस के जिन स्टूडेंट्स ने हिफ्ज़ किया होता है तो उसके भी अलग से मार्क्स होते हैं जो कि आपके मेरिट में कैलकुलेट होते हैं, काउंट होते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ हिफ्ज़ को अलाउ नहीं करती, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि हिफ्ज़ को कंसीडर करती हैं और उसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं जो कि आपके मेरिट में काउंट होते हैं। तो ये 198 क्रेडिट आवर का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ये बेसिकली 10 सेमेस्टर का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं और एक प्रोजेक्ट भी होता है जो कि आपको एंड वाले सेमेस्टर के बाद कंप्लीट करना होता है, या जो आपका 10th सेमेस्टर होता है, जो लास्ट सेमेस्टर होता है, उसी में एक प्रोजेक्ट भी होता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। फिर जब आपके 10 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको इंटर्नशिप करना होती है, ट्रेनिंग करना होती है, जो कि 1 से 1.5 मंथ मीन्स के 1 माह से 1.5 माह तक की होती है, जो कि आप किसी हॉस्पिटल या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में करते हैं। उसके बाद आपकी ये जो 5 ईयर डिग्री है ये कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ी शेड्यूल की। तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो फ़ी रेशो चल रही है इस टाइम, वो चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक। मींस के आप मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 4 या 4.5 लाख में आप ये 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में। अगर हम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, उनकी फ़ी है वो स्टार्ट होती है 7 to 8 लाख से, और वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 लाख की रेंज में होती है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 9 लाख चार्ज करती हैं, कुछ में 10 है, कुछ में 12 भी है, और कुछ में 7 लाख तक भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो जाता है। तो ये थी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स। अगले व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में NTS कंसीडर करती हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपना इंटरनल टेस्ट कंसीडर करती हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टेस्ट लेती ही नहीं है, उसमें टेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं होता। उसके बारे में हम डिटेल में अपने अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।